बिहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर मनचारी यमुना तीर मनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर मनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मुरलीधर राधे
जय राधा भरिणीश्वर राधा भरिणीश्वर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पतित पावन पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हिंदी भागवतम सत्संग में सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज भागवतम दूसरे खंड सेकंड कैंटो के नया अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का अध्याय है 7वां और अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो हम लोग आज 7वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले भगवान में ध्यान लगाएंगे, उसके बाद हम श्लोक पढ़ेंगे। आज 3 श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, तीनों ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। श्रीमद्भागवतम सेकंड कैंटो चैप्टर 7 और श्लोक संख्या 1 2 3। ब्रह्म उवाच यत्रोद्यत क्षितितलो उदरनाय बिभ्रत् क्रौरिं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्त अन्तर्महर्नवे उपागतम् आदिदैत्यम् त्रं दृष्ट्या अद्रिम् इव बजधरो ददार। यत्रोद्यत क्षितितलो उदरनाय बिभ्रत्
क्रौड़िं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्त अन्तर्महार्णवे उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्या अद्रिम् इव बजधरो ददार यत्रोद्यतः क्षितितलो उदरनाय बिभ्रत् क्रौड़िं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्त अन्तर्महार्णवे उपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्या अद्रिम् इव वजधरो ददार। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तात्पर्य वैसे प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मांडों के लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की दो श्रेणियां रही हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी हैं और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोक वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं और ज्यों ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं तो ये लोग आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर पड़ते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में गोल गुंबद के रूप में है असंख्य लोकांतर प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी का तैरना यानी संतरण अत्यंत हानिकारक रूप से विचलित हो सकता है। ऐसा ही उत्पात पहले हिरण्याक्ष जो स्वर्ण दस्यु था के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक दृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थूथी वाले विशाल सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। परम वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, बसती दखन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे केशव, हे सुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी डाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का महंत विचार नहीं, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट सुकर अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब भगवान पृथ्वी को उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालनी चाहिए। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार
हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध डाला। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। दूसरा श्लोक भी पढ़ेंगे। जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयग, जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयग, आकूति सुनुरमरान अथ दक्षिणायाम, आकूति सुनुर अमरान अथ दक्षिणायाम, लोकत्रयस्य महतिम अहरत यदार्तिम, लोकत्रयस्य महतिम अहरत यदार्तिम, स्वाम स्वायंभुवेन मनुना हरि इति अनुक्त, स्वायंभुवेन मनुना हरि इति अनुक्त, जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयग, आकूति सुनुर अमरानथ दक्षिणायाम, लोकत्रयस्य महतिम अहरत यदार्तिम, स्वायंभुवेन मनुना हरिति अनुक्त। प्रभुपाद की जय। प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परमपिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। मनमौजी अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधानिक अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। भागवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा। लास्ट श्लोक। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देव हृत्याम, यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देव हृत्याम, स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे, स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे, ऊचे यया आत्मसमलं गुणसंगपङ्कम्, ऊचे ययात्मसमलं गुणसंगपङ्कम्, अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे, अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे, यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देव हृत्याम्, स्त्रीभिः समं नवभिः आत्मगतिं स्वमात्रे, ऊचे यया आत्मसमलं गुणसंगपङ्कम्, अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अवय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु स्लाइड ऊपर कीजिए। ट्रांसलेशन। इसके पश्चात नहीं ठीक है, डाउन डाउन गो डाउन, नीचे जाइए। हाँ, इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियां बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। तात्पर्य वैसील प्रभुपाद की जय। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए वे श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए हैं, और जो भी उनका पालन करता है उसे देव
के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसलिए है, मूर्ख तथा अल्पज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़े रहने देते हैं। किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे परम लाभ हो सकता है। आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की क्षमता को जान लेने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान से जितना तक संभव हो भगवान के विषय में जानने का प्रयास करे। भगवान को पूरी तरह जान पाना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या स्लाइड डाउन प्रभु, उन्हें भला अन्य देवता या अन्य देवता या सांसारिक पुरुष कैसे जान सकते हैं? तो भी भगवान महान भक्तों तथा शास्त्रों में उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जान सकता है। भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वे वैकुंठ लोकों में स्थान प्राप्त कर सकी, जहां पर कपिल का आधिपत्य है। भगवान के प्रत्येक अवतार का व्योम में अपना अपना धाम होता है, अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है, पर व्योम शून्य नहीं है। इसमें अनेक वैकुंठ लोक हैं और ऊपर में और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं और वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को सत्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वालों के किसी कल्पना से। उपयुक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य निर्विशेष अवधारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। जीवात्माएं आध्यात्मिकता में स्वाभाविक रूप से भगवान के समान ही उत्तम है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान सदा परम सदा शुद्ध है और प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं सत्व, रज तथा तम के भौतिक गुणों की संगति से दूषित होती रहती है। तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषण ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है, अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं वे आत्मज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही संसारिकता से विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके अंश स्वरूप राम तथा नरसिंह की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्ति में सेवा द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति की निर्विशेष शक्ति इतनी अधिक है, भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक संदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त को अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। इसी के साथ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतितो पंगु मम मंदमतेर्गतिं मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हरे कृष्णा। एक बार फिर सारे भक्तों का आज के भागवतम सत्संग दूसरा खंड सेकंड कैंटो अध्याय 7 चैप्टर 7 के श्लोक संख्या 1 2 3 पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है, इस चैप्टर का अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो इस शीर्षक टाइटल से क्लियर क्रिस्टल क्लियर है कि भगवान का जो अवतार है वो किसी विशेष निर्दिष्ट कार्य के लिए होता है। ऐसा नहीं कि भगवान अचानक ऐसे ही लेते हैं, उसका उद्देश्य नहीं है। हर एक अवतार का एक उद्देश्य है भगवान का, लेकिन भगवान का अवतार भी ऐसा नहीं है हर क्षण होता है। ऐसा कहा गया है कि जैसे समुद्र की लहरें उठती है वैसा ही भगवान की अवतार होती है। लेकिन कुछ अवतारों की चर्चा, मुख्य अवतारों की चर्चा शास्त्रों में लिपिबद्ध की गई है व्यास देव जी के द्वारा, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्म उवाच। श्लोक का पहला टाइटल कौन उवाच है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री ब्रह्मा ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए बाराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो पहले श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के सूकर अवतार की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने सूकर रूप लिया था। भगवान का एक ही अवतार सूकर ही नहीं हुआ है, भगवान के अनेक अवतार हैं। भागवतम में भगवान के कई अवतारों का वर्णन है, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण से हुए हैं। श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम आदि गोविंद भगवान है। बाकी सारे उनके कला और अंश, पूर्णांश और कला के अवतार हैं।
कुछ शक्त्यावेश अवतार, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि भगवान के मुख्यतः शास्त्रों में 6 तरह के अवतारों का वर्णन है। 6 तरह के अवतारों में जो 5 अवतार है जिसको कला और अंश का अवतार बताया गया है, और एक अवतार है सत्यावेश अवतार, जो भगवान खुद तो नहीं आते रूप बदल के, बल्कि अपने भक्तों को भेजते हैं एक शक्ति दे के, और उस भक्त के द्वारा विशिष्ट कार्य की पूर्ति करते हैं। तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही 3 अध्याय में श्री व्यास देव जी ने वर्णन किया है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सनक आदि ऋषियों सहित सारे जो 88,000 साधु नैमिषारण्य में सुन रहे थे भागवत सूत गोस्वामी से, जो रोमहर्षण के पुत्र थे। तो उनसे सुन रहे थे कि उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे 6, उसमें उसी समय वो चर्चा कर रहे थे। तो उसी चर्चा के दौरान वो भगवान के अवतार के बारे में भी बताए थे। तो भगवान के जो अवतार हैं, जो सूत गोस्वामी ने जो बताया, कि उन्होंने क्या बताया था फर्स्ट कैंटो में, कि भगवान सृष्टि के प्रारंभ में ही विराट पुरुष का अवतार लेते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में कौन था? कोई और दूसरा कोई नहीं था। प्रथम जीव कौन थे? भगवान स्वयं थे। विराट रूप का धारण किया भगवान, उनके पहले कोई नहीं था, और विराट रूप धारण करके अपना विस्तार किया। विस्तार कैसे किया भगवान ने? विस्तार करने के लिए सबसे पहले भौतिक सृजन के लिए उन्होंने सारी सामग्रियां प्रकट की। तो ये जो सृष्टि बनी है, जो भौतिक जगत भी बना है, ये सब भगवान द्वारा प्रदत्त सामग्री ही बनी है। कोई व्यक्ति नहीं बना सका, ब्रह्मा जी या कोई और नहीं बना सके, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मा जी को खुद भगवान स्वयं ने प्रकट किया है। अपने गर्भोदक्षाय विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। तो ब्रह्मा जी के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद सारी भौतिक सामग्रियों को, जिसको हम महत्तत्व कहते हैं, उसको प्रकट करें। ये महत्तत्व जो एक आध्यात्मिक जगत में बादल के समान है, आध्यात्मिक आकाश में एक बादल के समान है, जो महत्तत्व को समग्र महत्तत्व को हम कहते हैं भौतिक सामग्री, सारे तत्व उसमें मौजूद, इससे सृष्टि की जा सकती है। ये महत्तत्व किसने बनाया? स्वयं भगवान बनाया। भगवान ने फिर ब्रह्मा जी आदि सब जीवों को प्रकट किया। हम सब जानते हैं भगवान का पहला एक्सपेंशन बलराम जी है, जो भागवत कहती है। बलराम जी के बाद जो है वो एक प्रथम चतुर्व्यूह आती है। 4 अवतार हैं, जिसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 हैं। उसके बाद एक दूसरा चतुर्व्यूह भी आती है, जिसमें सेम है वसुदेव, संकर्षण, या उसे संकर्षण महासंकर्षण भी वही बनते हैं, फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर महासंकर्षण नारायण, और नारायण से 3 विष्णु धारण करते हैं, का रूप धारण करते हैं भगवान। ये तीनों विष्णु का रूप भी जो है भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। बहुत लोगों को, भक्तों को, हम सबको भ्रम होती थी, इस्कॉन में आने से पहले विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है। विष्णु कृष्ण का विस्तार है, न कि कृष्ण विष्णु से जन्म लिया। 10 अवतार में श्री संप्रदाय के लोग या कुछ और लोग कहते हैं कि विष्णु कृष्ण जो है विष्णु का अवतार है। नहीं, कृष्ण अवतारी हैं, सारे अवतारों के मुख्य स्रोत हैं। श्री कृष्ण से ही सारे अवतार आए हैं, लेकिन भगवान विष्णु उन्हीं का विस्तार है। इसलिए शाश्वत तंत्र उपनिषद में ऐसा आता है, विष्णु तो त्रिनिरूपानि पुरुषाख्यानि यथो विधो, एकम तु महत्सृष्टिर द्वितीय तवंद संस्थितम तृतीय सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो इसमें वर्णन है विष्णु तु त्रिनि रूपानि, ये विष्णु का तीनों रूप भगवान का ही रूप है। ये कृष्ण को बताया, कृष्ण के बारे में वर्णन है कि विष्णु तु त्रिनि रूपानि, ये आप ही का तीनों रूप है, विष्णु का रूप। और क्या करता है? पुरुषाख्यान यथो विधु, ये पुरुष अवतार है। एकम तु महत् सृष्टि, एक अवतार जो महाविष्णु है, महाविष्णु के रूप में महत्तत्व का निर्माण करते हैं। महत्तत्व जिसकी चर्चा हमने की है। एकम तु महत् सृष्टि, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है, वो सामग्री, भौतिक सामग्री जो महत्तत्व है, उसका निर्माण भगवान महाविष्णु के द्वारा हुआ, जिसको हम कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं, कारण समुद्र में रहते हैं इसलिए। तो एकम तु महसृष्टि द्वितीय तवंद संस्थित है। और दूसरे क्या करते हैं? हर अंड में, हर गोलाकार में जो
वो बाद में विस्तार होता है उस महतत्व का, जो एक छोटे गोले रूप में निकलता है भगवान के छिद्र से, रोम छिद्र से या श्वास से, और विराट रूप धारण करके गोलाकार बन जाता है, एक ब्रह्मांड बन जाता है। और भगवान फिर अपना विस्तार करके, वही महाविष्णु अपना विस्तार करके हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, जिसको हम गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। द्वितीय तवंत संस्थित अंड, अंडाकार जो ब्रह्मांड है उसमें स्थित हो जाते हैं, वो दूसरे विष्णु अवतार है, वो भी महाविष्णु का विस्तार है। महाविष्णु भगवान से कैसे आए हमने जाना, बलराम जी आए, चार चतुर्व्यूह आया, प्रथम चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह नारायण, फिर तीन विष्णु, फिर तृतीय सर्वभूतस्थम तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। तीसरे जो विष्णु है वो फिर अपना विस्तार करते हैं भगवान, और हर जीव में हर जगह मौजूद हैं, जिसको हम बोलते हैं भगवान हर जगह है, परमात्मा रूप में मौजूद है हर जीव के अंदर। भगवान का सत्य हर जगह है ना, सत्य सच्चिता आनंद, भगवान सत्य चित और आनंद के गोतक हैं, तो भगवान को सच्चिदानंद कहा गया था। यानी भगवान का सत्य हर जगह मौजूद है। और भगवान चित्त, यानी भगवान का चित्त भी हम जानते हैं, भगवान का यानी ज्ञानमय है, तो भगवान का स्वरूप, भगवान का एग्जिस्टेंस हर जगह है, भगवान ज्ञानमय है और भगवान आनंदमय है, सच्चित आनंद। तो इसलिए भगवान कोई में तीन विशेष गुण है जिससे हम उनको सच्चिदानंद कहते हैं। तो हमने देखा, तो सूत गोस्वामी, जैसा कि भागवतम फर्स्ट कैंटो के तीसरे अध्याय में वर्णन है, सूत गोस्वामी भगवान के वर्णन कर रहे हैं कि भगवान पहले जो सृष्टि के लिए जो भौतिक सामग्री आई, उसकी उत्पत्ति भी भगवान के द्वारा ही हुई। और फिर ब्रह्मा जी प्रकट किया, गर्भोदक्षाई विष्णु से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया वेदों का। जब भगवान वैसे ही नहीं दिया, भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्ष तपस्या की, और हजारों वर्ष के तपस्या के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान। और उस ज्ञान को पाकर ब्रह्मा जी भगवान के ज्ञान से, शक्ति से फिर इस सृष्टि का कार्य को आगे विस्तार किया। जैसे मुख्य रूप से कोई कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, कहता है मैंने बनाया, सही बात है, बट फर्नीचर जो कारपेंटर बनाता है वो उसका असली ओरिजिनल हम कह सकते हैं या प्रथम निर्माणकर्ता नहीं है, वो सेकेंडरी क्रिएटर है। जैसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, प्रथम क्रिएटर कौन है? जिसने उस लकड़ी को बनाया। अगर लकड़ी नहीं होता तो फर्नीचर नहीं बनता। इवन फर्नीचर बनाने के लिए जो जिस बुद्धि का उपयोग किया गया, जिस टूल्स का उपयोग किया गया, जिस शरीर का उपयोग किया गया, ये भी भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भूमिरापवन लोवायु ख मनोर्बुद्धिरेव च अहंकारेति में भिन्नार प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार, हे अर्जुन, ये हमारी 8 शक्तियां हैं। तो जिस बुद्धि का हम उपयोग कर रहे हैं भगवान की शक्ति है, जिस टूल्स का उपयोग कर रहे हैं उसका भी स्रोत भगवान है। तो हम भगवान के शक्तियों द्वारा ही मतलब रसायन तत्व को मिला के नया चीज का सृष्टि करते हैं। पत्थर को चूर्ण बना के सीमेंट बना देते हैं, मिट्टी को गोला बना के, चपटा बना के, आग में पका के, ईंट बना के, और सीमेंट मिट्टी से, बालू रेत से बना के बिल्डिंग बना के कहते हैं हमने बना दिया। लेकिन हम सेकेंडरी क्रिएटर कहला सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर जो मूल तत्व को बनाया वो कौन है? वो श्री भगवान है। तो इसलिए तो सारे मूल तत्व भगवान द्वारा निर्माण किया गया। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां किया तो उसमें 16 तत्व, उस महतत्व से 16 तत्व बनाए, और जो वही महतत्व आध्यात्मिक जगत में एक बादल की तरह है। तो भगवान का फिर अवतारों का वो वर्णन करते हैं। तो भगवान का जो अवतार है बेसिकली, हमने जैसा कि चर्चा किया, अवतारों को अगर विभाजित किया जाए तो सारे भगवान के अवतारों को 6 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम पुरुष अवतार कहते हैं, जिसको हम गुण अवतार कहते हैं, जिसको हम लीला अवतार कहते हैं, युग अवतार कहते हैं, मनवंतर अवतार कहते हैं। तो ये 5 तरह के अवतार हैं। ये पांचों तरह के अवतार क्या है? अंश और कला के अवतार है, भगवान के पूर्णांश, अंश और कला के अवतार है। लेकिन भगवान का एक 6ठा अवतार है शक्त्यावेश अवतार, जो भगवान अपने पार्षदों को शक्ति दे के भेजते हैं। तो ये सारे अवतारों का उद्देश्य क्या है?
विशिष्ट कार्य हेतु, विशिष्ट कार्य की संपादन हेतु भगवान अवतारों की भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार ऐसे ही नहीं होता। तो प्रथम अवतार विराट पुरुष, जिसमें भौतिक सामग्री प्रकट की। दूसरा अवतार, जैसा कि ये भागवत में वर्णन है प्रथम कैंटो में। दूसरा अवतार, भगवान ने यज्ञों के परम भोक्ता शुकर अवतार लिया, जिस अवतार की हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ने शुकर अवतार लिया। तो भगवान का शुकर अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? कि भगवान को ये रसातल में जो पृथ्वी को छुपा दिया था, पृथ्वी गिर गई थी, भारहीन बाहर आ गई पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी अभी हवा में तैर रही है, वो पृथ्वी अनबैलेंस होकर रसातल में चली गई, जो प्रभुपाद बता रहे हैं अपने। तो जब रसातल में चली गई पृथ्वी, तो पुनः उस पृथ्वी को वापस अपने कक्ष में स्थापित करना था। क्यों? कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 लोगों को प्रकट किया, जिसमें सब कुछ आते हैं, ऋषि आते हैं, नारद मुनि है, कुमार हैं, ये सारे सब सब ऋषियों को पैदा किया। लेकिन सबने विस्तार से अपना भौतिक जगत में सृष्टि जीव के विस्तार से अपने आप को अलग रखा। कोई इस माया में नहीं पड़ना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। दाहिने भुजा से मनु और बाएं भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया। और इसके पहले तक जो भी उत्पत्ति हुई थी, जो भी हुए थे, वो सब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मन से हुआ था। लेकिन ये जो उत्पत्ति हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा ये अब यूनियन से होगा, स्त्री और पुरुष के यूनियन से, मिलन से होगा अवतार, मतलब सृष्टि का विस्तार। तो इस तरह से मनु और शत्रुपा को आदेश दिया ब्रह्मा जी, जाओ पृथ्वी लोक में जाके तुम विस्तार करो। तो जब मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी लोक पे आए विस्तार करने के लिए, तो यहाँ पृथ्वी ही नहीं थी। पृथ्वी रसातल में, गर्भक सागर में चली गई थी। रसातल हमारे सबसे नीचे का लोक है। हम बोलते हैं ना, तला, सुतला, रसातला, तला तला, महातला, पाताल। ये पाताल लोक है, रसातल लोक नीचे है। नीचे के सारे लोगों को रसातल कहते हैं। तो रसातल लोक, रसातल यानी नीचे हमारा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, वो आधे भाग में है। पृथ्वी के आधे हिस्सा जल से भरा हुआ है। वो जल का हिस्सा कौन है? वो जल आया कहाँ से? भगवान का पसीना है। भगवान को जब बैठने का, लेटने का जगह नहीं दिखा, इस जब अंडाकार ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश किए, तो भगवान को लेटने का जगह चाहिए ना, बैठने के लिए, सोने के लिए। तो भगवान ने आधा ब्रह्मांड को अपने पसीने से भर दिया। तो एक गोला जो ब्रह्मांड है, जो जिसमें 14 लोक हैं, तो आधा आधा हिस्सा खाली पानी भरा हुआ है, जिसको हम गर्भक सागर कहते हैं। गर्भो, इसलिए उसमें जो विष्णु लेटे हैं, इसलिए उनका नाम गर्भो दक्षाई विष्णु नाम हो गया। गर्भ सागर में लेटे रहते हैं। तो आधा ब्रह्मांड पानी से भरा है, और आधा ब्रह्मांड के ऊपर 14 लोक हैं, जिसमें पृथ्वी को मध्य लोक कहा गया है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी सहित ऊपर के 7 लोक हैं। तो ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। तो जो दूसरा अवतार भगवान का हुआ, ये दूसरा इसका शुक्र रूप में हुआ। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? कि पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थापित करना। उद्देश्य क्या था? सृष्टि का निर्माण। जब ब्रह्मा जी के पास वापस लौट के गए, ये मनु और शत्रुपा बोले, वहां तो पृथ्वी है नहीं, आपके आदेश का मैं पालन करना चाहता हूं, लेकिन पृथ्वी है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को मेडिटेट किया, भगवान के ऊपर फिर ध्यान लगाया। भगवान जैसे ही भगवान का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के नासिका से, नाक के छिद्र से एक मक्खी के रूप में एक जीव बाहर निकला, और धीरे धीरे बढ़ बढ़ के पूरे आकाश में फैल गया, पूरे आकाश को घेर लिया। और वही विराट रूप में विराट की तरह बढ़ गए, और वही शुक्र रूप भगवान धारण ब्रह्मा जी के प्रेयर से। तो पृथ्वी को वापस कक्ष में लाने के लिए 12 अवतार लिए थे भगवान, जिस अवतार के बारे में आज ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। वही अवतार किस लिए? इसको सत्यावेश अवतार भी कहते हैं, और ये गुण कला अवतार भी कहा जाता है। दोनों अवतारों के कैटेगरी में आता है। तो नारद मुनि का अवतार का उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने बताया कि हर अवतार का एक निर्दिष्ट कार्य होता है, एक उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करने के लिए। तो नारद जी के अवतार का क्या उद्देश्य था?
उनका उद्देश्य था कि जो वेदों का जो भाष्य संकलित है उसको उसको प्रेरणा देना, निष्काम भक्ति की प्रेरणा देना, निष्काम कर्म की प्रेरणा देना। तो वेदों के भाष्य को संकलित किया और उन्होंने पंचरात्रिक विधि का भी स्थापना किया कि कैसे हम भगवान को विधिवत अर्चन पूजन कर सकते हैं। तो ये नारद जी ने बताई थी। तो इसलिए भगवान का तीसरा अवतार ये हुआ नारद मुनि के, देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। और ये आए ये भी क्यों, ये भी शिक्षा देने के लिए, खुद तपस्या किए। नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में जाइए तो 2 पर्वत के रूप में मौजूद हैं, वही नर और नारायण ऋषि जो कृष्ण और अर्जुन हैं स्वयं। तो भगवान सतयुग में साधना की विधि थी, तो भगवान स्वयं आके यहाँ पे साधना किए हैं नर नारायण के रूप में। तो नर नारायण ऋषि आज भी हैं वहाँ तो बद्रिकाश्रम में। तो इसलिए भगवान ने एक रास्ता दिया कि साधना करनी है, तो इसको साधना का मार्ग दिखाने के लिए। क्योंकि उस समय यही विधि थी। कठिन तपस्या के द्वारा ही व्यक्ति अपना जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकता है, जीवन के उद्देश्य को पा सकता है, जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, मतलब आत्म साक्षात्कार करना। तो ये आत्म साक्षात्कार की विधि थी। उस विधि को विधिवत स्थापित करने के लिए नर नारायण के रूप में आए। 5वां अवतार कपिल मुनि, कपिल जिसकी हम चर्चा किए, जिसके देवभूति माता जी थे। माता देवभूति को शिक्षा दिया, सांख्य फिलॉसफी दिया, जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने एक अर्जुन को स्वयं आके उपदेश दिया और एक कपिल मुनि के रूप में अवतार लेके अपनी माता देवभूति को सांख्य फिलॉसफी, सांख्य योग बताया। और अगर हम उस बताए हुए निर्देश का पालन करेंगे तो हम भी भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हमारा भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो उस फिलॉसफी को देने के लिए उन्होंने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। और जितने आसुरी गण थे जो गलत तरह से भाष्य करते, उसको सही तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कपिल मुनि के रूप में आए। फिर 6ठा अवतार क्या था, उन्होंने अत्रि मुनि के रूप में आया और उन्होंने उस अवतार में उन्होंने अलर्क को और प्रहलाद को आध्यात्म का उपदेश दिया। ये बहुत बड़ी ये भी बात है, तो इसका पूरा वर्णन पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ये अलर्क एक भक्त थे और एक प्रहलाद को उन्होंने दिया। हम सब जानते हैं कैसे प्रहलाद महाराज ने फिर कैसे असुर पुत्रों को फिर सबको ज्ञान दिया, कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भटके हुए जीवों को कैसे सही रास्ते पे उन्होंने लाया। और 7वां अवतार में उन्होंने रुचि और आकुति के पुत्र यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और यज्ञ के रूप में प्रकट होकर वो स्वयं मनु के रूप में शासन किए और उन्होंने देवताओं की बहुत मदद की। बेसिकली कैसे इस सृष्टि में विधि व्यवस्था कैसे बनानी है, कैसे विधि व्यवस्था को बना के शासन किया जाना चाहिए, इसका मार्ग बताने के लिए, इसको संस्थापित करने के लिए उन्होंने यज्ञ रूप में आया और खुद मनु का पद संभाला और सारे चीज़ों को एवं देवताओं की भी उन्होंने मदद की विधि व्यवस्था बनाने में। तो ये 7वां अवतार था। 8वां अवतार क्या था, ऋषभ देव के रूप में था। ऋषभ देव के रूप में उनका उद्देश्य क्या था, सिद्धि के द्वारा कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान ऋषभ देव को संसार से कोई आसक्ति नहीं थी, स्वयं राजा थे, लेकिन उनके 1000 पुत्र थे, जिसमें भरत महाराज भी उन्हीं के पुत्र हैं, जिसके नाम पे भारतवर्ष है। और वो इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे कि वो अपने आप को पागल जैसा बना के रखते थे, नग्न रहते थे, कहीं कीचड़ में सने रहते थे, ताकि सांसारिक लोग हमसे घृणा करें, हमारे आसपास नहीं आए और हमारा संसार में आसक्ति नहीं रहे, ताकि हमारी एक आसक्ति सिर्फ भगवान के प्रति हो। और बद्रिक आश्रम में जाकर उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की थी, वहाँ चैंटी की, जप की, आराधना की, जो भी भक्ति का नियम था उस समय के लिए उसको उन्होंने पालन किया था। तो ऋषभ देव के रूप में भगवान स्वयं एक मार्ग दिखाए कि कैसे सिद्धि से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद भगवान का 9वां अवतार जो था राजा पृथु के रूप में आया। पृथु महाराज ने क्या किया कि पृथ्वी का शोधन किया और इससे बहुत सारे सामग्री प्राप्त की उन्होंने, जीवन जो मनुष्य जीवन के लिए और दूसरे जीवों के लिए इस जगत में बने रहने के लिए जो जरूरी चीजें थी उसको उन्होंने विधिवत प्रकट किया इस पृथ्वी से, और उसका उद्देश्य था कि लोगों को मिले। तो आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा विषय है, कैसे कौन कौन ने कैसे कैसे मार्ग लेके किस विधि से कैसे चीज़ों को प्राप्त की। तो ये
उसका उद्देश्य था पृथु महाराज का। उसके बाद भगवान का 10वां अवतार होता है मत्स्य अवतार, जो हम कहते हैं मुख्य 10 अवतार में दशावतार। दशावतार में पहली अवतार लोग मत्स्यावतार को कहते हैं। भगवान ने मछली का रूप धारण किया। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ मनुष्य का ही धारण करते हैं, भगवान किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है कि भगवान का जो उद्देश्य है वो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए है। भगवान ने शुक्र रूप क्यों धारण किया, जिस रूप की आज चर्चा हो रही है? क्योंकि भगवान शुक्र का वो था, उनके दो वो थे, दांत थे, सूंड थे, ऐसे दांत थे जिसमें उन्होंने पृथ्वी को होल्ड करके लाया। और शुक्र में एक गुण क्या होती है, वो बहुत दूर भी चीज है तो उसको गंध से पहचान लेता है। शुक्र के अंदर इतनी विशेषता है, जैसे कुत्ते के अंदर भी विशेषता है। लोग कुत्ते को रखते हैं, मिलिट्री लोग बॉर्डर पे, या पुलिस लोग रखते हैं। कोई कांड, कहीं बम ब्लास्ट होता है तो कुत्ते को लेके जाते हैं और कुत्ता सूंघ सूंघ के पता लगा देता है। तो कुत्ते से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति है शुक्र के अंदर, कि वो सूंघ के किसी भी चीज को पता लगा लेता है। तो गर्भकोशम तो बहुत बड़ा था और उसमें पृथ्वी एक जस्ट बॉल के समान था। तो उतने बड़े समुद्र में, सागर में एक छोटा सा गोलाकार पृथ्वी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए भगवान ने पृथ्वी के गंध से पृथ्वी को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि गंध है। तो उस पृथ्वी को ढूंढने के लिए उन्हें शुक्र अवतार लिया। शुक्र अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य यही था। और सूंड था, उस सूंड पे लेके दांत पे पृथ्वी को होल्ड करके भगवान पुनः अपने कक्ष में स्थापित किया। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। उसी तरह मछली बनने का क्या उद्देश्य था कि जब इनका मनु चाक्षुष मनु का जब शासन खत्म हो गया तो प्रलय आई। तो प्रलय के समय, उस समय जो वैवस्वत मनु थे उनको बचाना था। मतलब वैवस्वत मनु का शासन चल रहा था, तो उस शासन में प्रलय होने से मनु वेदों को और भी जो बीजों को रक्षा करने के लिए, ताकि आगे की सृष्टि इससे बढ़ाया जा सके, अगले सृष्टि में उसका उपयोग किया जा सके, तो भगवान ने स्वयं उस प्रलय की मतलब बारिश कहिए, प्रलय की चक्रवात कहिए, जो प्रलय आई थी, बाढ़ आई थी, विभीषिका आई थी, तो उस प्रलय से बचाने के लिए एक नाव को सहारा दिए थे, जिस नाव में वैवस्वत मनु, वेद और सारे बीजों को रखा गया था। उस नाव के सहारे भगवान ने उनकी रक्षा की थी। इसलिए भगवान का एक मत्स्य अवतार हुआ था। जैसे जयदेव गोस्वामी ने कहा है, मीन शरीर जय जगदीश हरे, शुक्र रूप जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी अपने भजन में सारे अवतारों के रूप में गाना गाए हैं, भजन गाए हैं। तो उनका अवतार का उद्देश्य वही था। और उसके बाद भगवान ने फिर कौन सा अवतार लिया? 11वां अवतार कच्छप, जिसको हम कुर्मा भी बोलते हैं, कछुआ का अवतार भी लिया भगवान ने। भगवान ने कछुआ का अवतार क्यों लिया? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से हमें अमृत चाहिए था और बहुत सारे रत्न, बहुत सारे सामग्री प्राप्त करनी थी, तो असुर और देवताओं को प्रेरणा दी कि समुद्र मंथन करो। तो समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। वो बहुत ऊंची थी, लंबी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि वो समुद्र में डूब जाती थी, तो मूवमेंट करना मुश्किल था। तो क्या किया, कुछ होल्ड करने वाला चाहिए पत्थर को, ताकि होल्ड रहेगा तो हवा, मतलब पानी में ऐसे उसको आसानी से घुमाया जा सके, चर्निंग किया जा सके। तो भगवान स्वयं कछुआ बन के अपने पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को होल्ड किया, और फिर एक तरफ देवता, एक तरफ असुर, और एक सांप को, उसको कौन सा सांप है जिसको उन्होंने यूज किया, उसके लिए रस्सी के रूप में यूज किया, बासुकीनाथ था वही। हाँ, बासुकी या तच्छा जो भी है, उसका उपयोग करके उन्होंने समुद्र मंथन किया। तो भगवान का उद्देश्य का एक, इस अवतार का उद्देश्य का वही कारण था। आगे भगवान कौन सा अवतार लेते हैं? ब्रह्मा अवतार, धन्वंतरी के रूप में, जिनको आयुर्वेदों का पिता कहा जाता है। तो भगवान ने उस कलश लेके आए थे जो मनुष्य के लिए उपयोगी था। उसके बाद भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया 13वें अवतार में। हम सब जानते हैं जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो भगवान देवताओं को पिलाना चाहते थे और असुर लोग उसको झपट के पीना चाहते थे, अमर बनना चाहते थे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ऐसा मोहा
और उन सबको बैठाया और अपने नृत्य से, अपने व्यवहार से भगवान असुरों को ठग लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। फिर भगवान का 14वें अवतार जो जिसकी हम परसों सेलिब्रेशन करेंगे, नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह अवतार हम सब जानते हैं किस लिए हुआ? भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ। जब भगवान का भक्त को, जब भगवान में पूरी निष्ठा है, श्रद्धा है, और कोई अगर उसके जीवन में कोई उसको कष्ट पहुंचाता है तो भगवान उसको टॉलरेट नहीं करते। और भगवान वह हिरण्यकशिपु जो सब कुछ अमरत्व मांगा था ब्रह्मा जी से तपस्या करके, कठिन तपस्या करके, ब्रह्मा जी कहे कि मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको अमर कैसे बना सकता हूँ? ये वरदान छोड़, जो चाहो सब मांग लो। और उन्होंने क्या मांगा? सब तरह से अपने आप को अमृतत्व के रूप में सब मांग लिया। कोई रात में न मारे, दिन में न मारे, बाहर न मारे, घर के अंदर न मारे, आकाश में न मारे, जमीन पे मारे, न अस्त्र से मारे, न शस्त्र से मारे, न जानवर मारे, न देवता मारे, न 12 महीनों के अंदर मारे। तो इस तरह से अपने आप को पूर्ण रूप से कवच प्रदान कर लिया था। लेकिन भगवान ने उस सब कवच को भेद करके नरसिंह का अवतार लिया, और अपने नाखूनों से उन्होंने, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, न रात में न दिन में, गोधूली बेला, संध्या बेला में, न जमीन में न आकाश में, अपने जंघे पे रख के, न घर के अंदर न घर के बाहर, बीरे चौखट के ऊपर। और उन्होंने पूरे, और ये 12 महीनों के अंदर नहीं, ये मलमास 13वां महीना भगवान ने इसलिए बनाया था, उसको फाड़ के और अपने भक्त की रक्षा की थी। तो इसलिए भगवान का ये अवतार है जिसकी हम रोज पूजा करते हैं मंदिर में। उसके बाद 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार था। बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान, माँ अदिति जो थी, वो बहुत तपस्या की, बहुत प्रार्थना की थी भगवान को, चाहती थी, उनके पुत्र देवता थे, तो वो चाहते थे कि देवताओं का शासन बना रहे स्वर्ग के अंदर। लेकिन बलि महाराज जो थे, वो शुक्राचार्य असुर, जो उनके गुरु थे असुरों के, उनके कहने पे 100वां यज्ञ किया था। 99 कर चुके थे, 100वां यज्ञ अगर वो पूरा कर लेते तो असुरों का राज्य हो जाता स्वर्ग के ऊपर। तो उस यज्ञ में बाधा डालने के लिए वो माँ अदिति के प्रार्थना को सुनकर भगवान ने वामन ब्राह्मण, बौने ब्राह्मण के रूप में आए, और उन्होंने चैलेंज किया बलि महाराज को। बलि, सुनता हूं तू बहुत महादानी है, क्या मुझे दान दोगे? ब्राह्मण को दान दोगे? स्वयं विष्णु दान मांगने चले गए। बलि महाराज देंगे, अवश्य देंगे, जबकि गुरु मना करते रहे, मत दो, ये छलिया है, विष्णु स्वयं छल करने आया है, बाधा पहुंचाना आया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बलि महाराज की, स्वयं नारायण मेरे घर में, ऐसे बड़ा सौभाग्य क्या है? और गुरु की आज्ञा को अवज्ञा कर दिया। तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा कब करनी है? जब हमें भगवान से दूर ले जाने वाला आज्ञा मिले। गुरु का एक ही मकसद है, भगवान से जोड़ना। लेकिन वो गुरु जो भगवान से दूर जाने के लिए आज्ञा दे, निर्देश दे, तो उस गुरु की अवज्ञा की जानी चाहिए। तो पर एक ये हमें शिक्षा है। तो वहाँ पे बलि महाराज ने क्या किया? गुरु के, शुक्राचार्य की बातों को अनादर कर दिया और भगवान को दान देने के लिए स्वीकार किया। और भगवान ने उनसे बोला, मुझे कुछ नहीं, 3 पद भूमि चाहिए, बस 3 पद। बोले मांग लो। हंस रहे थे बलि महाराज, सोचे ब्राह्मण बौना कितना लेगा। भगवान ने 1 पद में पूरा ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक नाप दिया ऊपर। ब्रह्मा जी ने उसके चरण को धोया गंगा से, वही गंगा, चरण धोया, वही कमंडल में रखा, वही गंगा नीचे आई। दूसरा पद से पूरे पाताल लोक को नाप लिया। अब बोले तीसरा पद कहाँ नापू? ने वचन दिया है, बलि महाराज ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, मैंने अपने आप को नहीं दिया है, मेरे सर पे रखिए तीसरा पद। तो इस तरह से बलि महाराज को महादानी कहा जाता है। और उसी बलि महाराज को वरदान देके बोले, तुम स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो ना, तुमको स्वर्ग मिलेगा। और उस बलि महाराज को 6 महीना भगवान सेवक बन के, द्वारपाल बन के सूतलोक में भगवान उसकी द्वारपाल बन के उनकी रक्षा करते हैं। जब बलि महाराज शासन करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। तो ये अवतार हुआ था 15वां अवतार, वामन अवतार। 16वां अवतार हुआ था परशुराम जी के रूप में भगवान का अवतार। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि उस समय के जो शासक थे, उस समय क्षत्रिय शासक बहुत थे, वो दुष्ट हो गए थे, लोग को प्रताड़ित कर रहे थे, समाज में धर्म का विरुद्ध कार्य करने लगे थे, दुष्टता फैलाने लगे थे, अहंकार बढ़ा दिए थे। तो भगवान परशुराम के रूप में 21 बार
इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन दुष्ट शासकों से मुक्त कर दिया था, इसलिए उनका अवतार हुआ था। 17वें अवतार में व्यास देव जी के रूप में भगवान आए स्वयं। और ये भगवान किस लिए आए थे? क्योंकि उनको वेदों को विस्तार करना था और सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध करना था। ये वांग्मय अवतार भगवान का करना था, इसलिए व्यास देव जी के रूप में आए। भगवान ने 18वें अवतार राम रूप में आए। हम सब जानते हैं रावण का संहार करने के लिए आए थे और असुरों को संहार करने के लिए आए थे, क्योंकि भगवान त्रेता युग में आए थे और त्रेता युग में भगवत प्राप्ति के लिए जो विधि थी, यज्ञ विधि थी, यज्ञ आदि करना। तो असुर लोग संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ करने नहीं देते थे। ताड़का आदि बहुत सारे जो असुर थे वो ब्राह्मणों को यज्ञ नहीं करने देते थे, साधुओं को यज्ञ नहीं करने देते थे। तो भगवान उन सारे असुरों को मारा और अंत में जो सबसे महाअसुर था रावण, उसको मारा। तो भगवान उसके लिए राम के रूप में आए। उसके बाद भगवान का 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ और तुरंत 20वां अवतार भी कृष्ण रूप में स्वयं आए। भगवान स्वयं आए 20वें अवतार के रूप में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवान का संसार के भार को ना था। पृथ्वी पर जब बहुत सारे अत्याचारी राजा अत्याचार करने लगे, जिसमें खासकर उस समय ये था मथुरा का जो शासक था उस समय जो था वो कंस, वो उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तो पृथ्वी माता बहुत दुखी हुई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और फिर ब्रह्मा जी माँ पृथ्वी को लेकर भगवान के पास गए। बहुत दुखी है पृथ्वी, बहुत सारे जो राजा हैं दुष्ट हैं, वो बहुत वो कर रहे हैं, मतलब अत्याचार फैला रहे हैं और माँ पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पा रही है। तो भगवान ने वचन दिया, ठीक है मैं अवतार तुरंत लूंगा और मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अवतार का मुख्य कारण तो एक था कि विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन मुख्य कारण था परित्राणाय साधुनाम, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये भगवान का अवतार हुआ। 21वां अवतार, ये 20 अवतार तो हो चुका था, व्यास देव जी ने वर्णन किया। 21वां अवतार हुआ था नहीं था, लेकिन व्यास देव जी ने बताया कि भगवान का 21वां अवतार कलयुग की शुरुआत में ही होगी और वो बुद्ध अवतार के रूप में होगा। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, वो अवतार हुआ नहीं था, अब तक अवतार ले चुका था। तब व्यास देव जी ने द्वापर के अंत में ये सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, लेकिन 21वें अवतार की उन्होंने भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि बुद्ध के रूप में भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि वेदों का सहारा लेकर के बहुत सारे लोग पशु बलि करने लगे और अपने जीविका का साधन बनाने लगे पशुओं को वेद सैक्रिफाइस के नाम पे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया कि खुद बुद्ध रूप में अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा करना, जीवों के प्रति दया दिखाना ही परम धर्म है। अहिंसा, हिंसा नहीं, यही परम धर्म है। उन्होंने वेदों को रिजेक्ट करके अपना एक धर्म बताया कि अहिंसा करो, का पालन करो, तो उनका उद्देश्य था। और हम सब जानते हैं बुद्ध अवतार हुआ। अगला अवतार भगवान का होने वाला, इसकी भी भविष्यवाणी भागवतम में हो चुकी है। भगवान का कल्कि अवतार होगा। ये कल्कि अवतार कहाँ होगा? ये कलयुग के अंत में होगा, कलयुग के अंत में होगा। और एक कल्कि अवतार का जगह भी निर्धारित है, गंगा नदी के किनारे संबल गांव में होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान आएंगे और भगवान उस कलयुग में अपने हाथ में कटार लेकर घोड़े पे दौड़ेंगे और सारे जो पृथ्वी जितने दुष्टकारी हैं, सारे दुष्टों को, राजाओं को जो दुष्टता फैला रहे हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, सबको भगवान संहार कर देंगे। कली के रूप में आएंगे। ये भगवान का घोषित अवतार है, इसलिए प्रभुपाद कर रहे हैं परपट में। आजकल बहुत लोग हैं इंडिया में, हर घंटे अवतार लेते हैं, हर महीने अवतार लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या उन अवतारों की चर्चा शास्त्र में वर्णन है? क्योंकि अभी एक अवतार बुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन पहले बताया गया था कि बुद्ध अवतार होगा और बुद्ध अवतार हुआ, हम सब जानते हैं। और फिर ये भी भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि अवतार होगा, भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के घर में आएंगे, उनका उद्देश्य होगा इस पृथ्वी के भार को खत्म करना, सारे दुष्टों को मारना। ये भी अवतार होना है अभी, लेकिन इसके बीच में भी एक गुप्त अवतार हुआ है भगवान का, कल्कि अवतार, युग अवतार जिसको हम बोलते हैं। वो
हमारे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान स्वयं कृष्ण आए हैं। और इस अवतार की चर्चा गुप्त में की गई है। 11th जब सारे अवतार का वर्णन हुआ उसमें नहीं किया गया, 11वां खंड में व्यास देव जी करते हैं, जहां पे सारे 22 अवतार की जब चर्चा करते हैं, जो गुण और कला के अवतार हैं, पूर्णांश हैं, स्वांश अवतार हैं, स्वांश हैं उनके, उस अवतार में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा नहीं की है क्योंकि एक गुप्त अवतार था। लेकिन इस अवतार के बारे में उन्होंने 11th कैंटो भागवतम के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा। क्या कहा? कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संग उपंग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधस। कृष्ण स्वयं आएंगे लेकिन उनका वर्ण स्वयं नहीं होगा। तिसा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, कैसे आएंगे? संग उपंग पार्षदम, संगी पंगी उपंगी उपंगी और पार्षदों के साथ आएंगे। किस लिए? यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ संकीर्तन, यज्ञ की स्थापना के लिए आएंगे। तो धर्मीय संकीर्तन, सत्य का धर्म साधना था, त्रेता का धर्म भगवत प्राप्ति का साधन, आत्म साक्षात्कार का विधि सतयुग में साधन था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में अर्च विग्रह की पूजन था, कलयुग में हरि नाम संकीर्तन है। तो उस युग धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं कृष्ण इस युग में आए और वो 11th कैंटो में है। तो एक अवतार ऑलरेडी हो चुका है, कल की अवतार, जो गुप्त है, लेकिन एक कल की अवतार आएगा जो युग संध्या होगी, कलयुग और सतयुग की। उस समय भगवान स्वयं आएंगे और विष्णु यश ब्राह्मण के घर में पुत्र बन के आएंगे। उनकी 2 पत्नियां होगी और बहुत बड़े धनाढ़ ब्राह्मण होंगे उस समय विष्णु यश, और भगवान फिर सबका संहार करेंगे। तो ये पहले ही से अवतारों का वर्णन किया जा चुका है। लेकिन प्रभुपाद जो परपट में लिखे हैं कि हर अवतार का उद्देश्य एक है और इस अध्याय का उद्देश्य ही है, इस अवतार का शीर्षक ही है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो हर एक विशेष कार्य के लिए एक विशेष अवतार हुआ है भगवान का, जिसमें हमने अभी चर्चा की बराह अवतार की। तो ये सब तो हमने शास्त्रों से देखा, भागवतम से देखा, फर्स्ट कैंटो का मैंने कहा। लेकिन भगवान के अवतार लिमिटेड नहीं है। हमने शुरू में कहा भगवान के अवतार अनंत है, असंख्य है। जैसे समुद्र की लहरें उठती है वैसे ही भगवान की अवतारें होती है, लेकिन हर अवतार का वर्णन नहीं किया जा सकता और हर अवतार के बारे में हम जान भी नहीं सकते। वो भगवान के पार्षद ही जान पा सकते हैं। तो ऐसी तरह भगवान के और अवतार का उद्देश्य है, ये भी फर्स्ट कैंटो में ही कुंती माता अपने प्रेयर में कहती है। कुंती माता क्या कहती है कि कुंती माता कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा हैं और लेकिन आप पुण्यात्माओं राजाओं की कीर्ति के विस्तार हेतु अपने आप जन्म लिया है। आप भगवान को कह रहे हैं, कृष्ण को, जब भगवान द्वारका के लिए हस्तिनापुर से जाने लगे युद्ध समाप्ति के बाद, तो माँ कुंती कहती है कि क्यों जा रहे हो? जब दुख था तब तुमने साथ दिया है, अब सुख आया अब तू चाह रहा है, तो फिर तो इस सुख का क्या लाभ जब तेरे रहने से फिर तो दुख आ जाएगा। जिसको हमारे पुत्र मारे हैं वो सब हमारे ऊपर हमला कर देंगे। बहुत तरह की बात कहती है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि तू हमसे दूर चला जा। ये सुख किस काम का जब तू ही मेरे साथ नहीं है? तो ऐसे तो अच्छा दुख था ना कि तू मेरे साथ था, मेरी रक्षा कर रहा था हर क्षण। इसलिए मैं यही मांगता हूँ कृष्ण। बोले कि बुआ कुछ मांगो जो मांगना चाहती है। बोले कि मुझे दुख ही देना ताकि मैं तेरे आराधना कर सकूं, तेरा हमेशा संग कर सकूं। तो यही कुंती माता का देखिए हृदय। तो कुंती माता कहती हैं, उसी प्रार्थना में आगे कुंती माता कहती हैं कि आपके उद्देश्य कि आपके जन्म के, आपके अवतार का बहुत बहुत कारण सब बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप राजा यदु महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए यदु वंश में आए। कुछ लोग कहते हैं कि आप देवकी और वसुदेव के प्रार्थना सुन के आए थे कि आप उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, क्योंकि उनको पुत्र नहीं था, वो चाहते थे। सुतपा विष्णु गर्भा के रूप में भी पहले थे, उन्होंने प्रार्थना की थी, तपस्या की थी कि आप उनके पुत्र बनेंगे और आप उनके पुत्र बने। कुछ लोग कहते हैं कि आप निसंदेह अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं की कल्याण करने के लिए और जो देवताओं से ईर्षा करते हैं असुर लोग, उनकी मतलब संहार के लिए आप जन्म लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब यह संसार जैसे नाव बोझिल होके डूब जाता है, जब यह संसार भार से बोझिल हो गया, तो आप माँ पृथ्वी के प्रार्थना को सुन के, ब्रह्मा जी के प्रार्थना को सुन के आप सुना इसको समन करने के लिए, दुष्टों को समन करने के लिए आप अवतार लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप
भक्ति की विधियों को स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। श्रवण आदि भगवान क्यों लीला करते हैं? भगवान का लीला करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम जीव जो इस संसार में माया में इतने ज्यादा पड़े हैं, अपनी पत्नी, परिवार, बच्चे, मान प्रतिष्ठा, धन के प्रति इतने आसक्त हैं कि हमें आगे संकट खड़ा है कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं, इसकी चिंता नहीं है। अगले जीवन में नीचे लोग नरक में जाएंगे, निम्न शरीर प्राप्त करेंगे, इसकी चिंता नहीं है। अब बेपरवाह है, हम इसी शरीर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान आते हैं, लीला करते हैं, ताकि हम उन लीलाओं का श्रवण करें, उसकी चर्चा करें, जो भागवतम के रूप में वर्णन है भगवान के और भक्तों की लीलाओं की। तो क्या होगा? जब हम उन लीलाओं का श्रवण करेंगे तो जो हमारी अभी आसक्ति परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, धन में, मान प्रतिष्ठा, पोजीशन में है, वो आसक्ति घटेगी और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। और जब हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ जाएगी तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हम भक्ति करने लगेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। भगवत प्राप्ति नहीं भी करेंगे तो भगवान मनुष्य रूप में वैष्णव परिवार, ब्राह्मण परिवार में हमें पूरा भेजेंगे, ताकि हम बचपन से फिर भक्ति करके जो हमारी अधूरी भक्ति पिछले जन्म में रह गई थी उसको हम पूरी करके पुनः भगवत प्राप्ति कर सके। क्योंकि ये हमारा जो घर है अस्थाई नहीं है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे, होटल में हम कितने दिन रहते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ ही दिन के लिए, समय के लिए, घंटे के लिए रुकते हैं ना, ट्रेन की इंतजार करते हैं, या एक फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पे वेट करते हैं। एक फ्लाइट से लैंड किए, दूसरे फ्लाइट का टाइम चेंज है तो वेट करते हैं 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। एयरपोर्ट पे कोई घर नहीं बसाता। रेलवे प्लेटफॉर्म पे रात में भी सब बेचने वाले चले जाते हैं, सामान दुकान वाले, सब यात्री भी आते हैं, अपने अपने गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं। तो उसी तरह एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है भौतिक जगत है। ये हमारा अस्थाई घर नहीं है। हमारा अस्थाई घर गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ जगत है। हमें यहाँ पे ज़्यादा अपना सामग्री ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ से छूटने का प्रयास करना चाहिए। इस 3 गुणों से हमें, अभी समय ज़्यादा हो रहा है, इस 3 गुणों से हमें ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक इस जगत में हम रहेंगे बद्ध बन के रहेंगे। मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी हमेशा आते रहेगी, जाते रहेगी। इससे कैसे ऊपर उठेंगे? श्रील प्रभुपाद ने लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया, माम चैवाभ्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समत्तित्याय तान् ब्रह्म भुवाय कल्पते। तो इस भौतिक जगत में हम बद्ध बने हुए हैं, सतो रजोगुण तमोगुण के अधीन, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 तापों को सहन कर रहे हैं ना चाहते हुए भी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम सहन कर रहे हैं, लेकिन इनसे विरक्ति कैसे होगी? इन गुणों के अधीन से हम कैसे मुक्त होंगे? भगवान कहते हैं माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो सिर्फ मेरी भक्ति, व्याभिचारी, दूसरे जगह नहीं। व्याभिचारी स्त्री को कहा जाता है ना, वेश्याओं को व्याभिचारणी होती है, यानी एक पुरुष पति के अलावा कई पुरुषों का संग करती है, वो व्याभिचारी कहलाती है। भगवान कहते हैं माम चयो अव्याभिचारेण, कहीं और नहीं, सिर्फ 1 पॉइंटेड। जैसे एक पतिव्रता नारी एक पति के प्रति अपना समर्पित होती है और उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो कहती है वो सत्य होता है। हमने शास्त्रों में देखा है सावित्री, सत्यवान का बहुत ऐसे उदाहरण है। तो जब हम भी भगवान की अव्याभिचारिणी भक्ति करेंगे, क्योंकि हम भगवान की पत्नी के रूप में है, पुरुष सिर्फ एक भगवान है, बाकी सब इंजॉयड हैं। भगवान इंजॉयर है, हम सब इंजॉयड हैं, उनके द्वारा इंजॉय होने वाले हैं। तो हम सब प्रकृति हैं, भगवान पुरुष है। तो भगवान का अधिकार है अपने प्रकृति से आनंद प्राप्त करने का। तो हम सब जीव जब भगवान को आनंद, किसी कहीं और नहीं, व्याभिचारणी नहीं, अव्याभिचारी, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेंगे, माम च एव अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरी भक्ति करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, सगुणान् समातीत्य, ये 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, ब्रह्म भुवाय कल्पते, मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें इस मनुष्य जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो हमें भी बिना समय गवाए और भगवान की भक्ति में लग जाना है दृढ़ता से। जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, जितनी ज्ञान है, जितना धन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कृष्ण के लिए करें। नॉलेज है तो उसका उपयोग,
शरीर में शक्ति है तो उससे हम सेवा करें। हमारे अंदर कोई हमें भगवान ने जो धन दौलत संपदा दी है उसका उपयोग भी हम भगवान की सेवा के लिए करें। हमारे पास जो परिवार भेजे हैं भगवान ने, कुछ जीवों को भेजे हैं जिनका हमें भार दिया है संभालने का, पालन करने का, उसको हम पालन करके उनको भी हम कृष्ण भावनामृत में लाएं, उनको भी कृष्ण की भक्ति में लगाएं। तो ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सब सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कलयुग तो सबसे उत्तम युग है, सबसे आसान युग है कि सिर्फ भगवान का नाम जपने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इससे बड़ा युग, इससे बड़ा और साधन, सबसे सुगम साधन क्या हो सकता है। तो बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना है और हम भगवान की भक्ति में, भक्तों के संग में आएंगे, भगवान का मंदिर में जाएंगे, उनका श्रवण करेंगे, उनके बारे में, उनका भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जो भी एक सत्यावेश अवतार है। ऐसे तो मैं बहुत सारे अवतार, हर एक अवतारों का नाम लिखा हूँ, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं नहीं खींचना चाह रहा हूँ। नहीं तो हर एक अवतार में क्या क्या अवतार लिए भगवान, वो सब की भी मैं एक नोट बनाया था। तो हम यही कहना चाहेंगे कि श्रील प्रभुपाद जो भगवान के भी एक सत्यावेश अवतार हैं। जैसे नारद मुनि को भगवान ने शक्ति देके भेजा था, ब्रह्मा जी को भी शक्ति देके भेजा था, उसी तरह श्रील प्रभुपाद को भी भगवान ने शक्ति देके भेजा और कृष्ण कॉन्सेस को पूरी दुनिया में फैलाया, और किसी ने नहीं फैलाया इतना। तो प्रभुपाद भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो हमें अगर उनकी रचना को, उनके लिखे हुए ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, उनका संग करेंगे, तो भी एक भक्त संग है। मंदिर में हम फिजिकल एसोसिएशन भक्तों से सुनते हैं, प्रभुपाद के पढ़े लिखे प्रवचन सुनेंगे, उनके लिखे ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी वो गुण आएगा। हमारी जो संसार में आसक्ति वो घटेगी, भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, और इस तरह से हमारा जीवन फिर धन्य होगा। और शरीर के अंत में हमें जीवन के अंत में हमें शरीर त्यागते समय नारायण स्मृति होगी। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, चाहे हम जितना कुछ करें, एक चीज पूर्ति होनी चाहिए, वो नारायणम स्मृति। अंत में हमें भगवान की स्मृति आनी चाहिए, भगवान को ध्यान करना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। हे अर्जुन, शरीर का त्याग करते समय जो कोई जीव मेरा ध्यान करता है तो निश्चित रूप से मेरे धाम को, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ये सारा प्रयास कि हमें अंत में नारायण स्मृति हो, ये भक्तों का संग, भागवत स्टडी, भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग, जप करना, भगवान की डीटी की पूजा करना, धाम घूमना, भगवान का ऑफर प्रसाद को ही खाना, अगर ये सिंपल ये सब विधियों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सिद्धियां, हमारे जीवन में सफलता, हमारे जीवन की जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सकेगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो मैं कोशिश करूंगा के प्रश्न का समाधान करने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी कोई बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, सौम्या जशोधर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आपने जैसे बोला था जो कल की अवतार आएंगे, प्रभु जी मैं वो नाम ये भूल गई। आप अच्छे से विष्णु नहीं यश सुना, ब्राह्मण। नहीं, आपने जब कहाँ पे जन्म लेंगे बोला? संबल गांव, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। संबल गांव, संबल भागवतम फर्स्ट कैंटो में मेंशन है ये। फर्स्ट कैंटो में, अब ब्राह्मे कैंटो में भी वर्णन है लास्ट में। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। उनकी कोलियुग का ब्रेन है ना, 2-3 बार पढ़ चुके हो भागवतम फर्स्ट कैंटो, फिर भी भूल चुके हो। नहीं, ब्राह्मे कैंटो में भी है, वहां विस्तार से लिखा गया कि उनकी पत्नियों का नाम क्या होगा, उनके भाई का नाम क्या होगा। यहाँ पे तो संक्षिप्त रूप में है फर्स्ट कैंटो में। तो विष्णु यश ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, वो बहुत धनवान, विष्णु यश धनवान ब्राह्मण होंगे, ज्ञानवान ब्राह्मण होंगे। भगवान की 2 पत्नियां होंगी और भगवान काले रूप में आएंगे, उनका वही रंग होगा, और कटार लेके घोड़े पे सवारी करके सारे दुष्टों का संहार करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। और प्रभु आपने जो ऐसे बोला चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो महाप्रभु के बारे में भागवत में कहाँ पे बोला? 11:5:32 11वां कैंटो 5वां अध्याय 32वां श्लोक।
ओके और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, कभी कहीं पे रेफर करना है तो जैसे हाँ कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं हाँ, पूछ रही हूँ, कभी कभी हरी भूल हरी बोल। जाती हूँ। नहीं नहीं, आपके बात आपके चलते हमारा भी रिफ्रेशमेंट है, दूसरे भक्तों को भी जानकारी मिलेगी। माता नो 11 कंट्रो 5th चैप्टर 32 श्लोक, 32वां श्लोक। 32 कृष्ण नंबर वर्णम श्लोक। तिसा कृष्णम संगो हाँ हाँ पंग हाँ। पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जो इस रूप की पूजा करेंगे वो मनुष्यों में बुद्धिमान होंगे। यजंती ही सुमेधस, सिर्फ बुद्धिमान मनुष्य उस स्वरूप की पूजा करते हैं, इसलिए इस्कॉन वाले कृष्णा भक्त चतुर कहा गया है। भगवान कृष्ण के भक्त चतुर हैं, भगवान के महावदन्य रूप की पूजा करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा हरे जी कृष्णा। प्रभु। किन्हीं भक्त का कोई और जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दीपक। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक अवतार और आता है प्रभु जी, हंसा और हेगरी अवतार के बारे में थोड़ा ये जानना सब ये जानने सब की ये इच्छा है, सब प्रभु जी हंसा बताइए। है, ग्रीव, ये सब ऐसे बहुत अवतार हैं। मैं उस सबको लिखा हूँ, हंस अवतार भगवान कब लिए। ये ये अलग अलग भगवान अलग अलग रंग में लिए, लाल, उजला, पीला, काला। तो ये सब हंस अवतार भी है, वो उसका भी एक उद्देश्य था। तो ये सब अभी उसके लिए विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। मैं लिख के रखा हूँ। वो हंसा, भागवत ग्रीव, भागवतम में बहुत है क्या सारे प्रभु जी? हैं। भागवतम में मिलेगा क्या वो बिल्कुल सारा हंसा चीज और हेगरी भागवतम में वाला? है। 100% भागवतम में है। कौन पुराण सा? आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। भागवत, ये सारा जितना ओके। मैंने लिखा बताया, ये सारे भागवतम का है। भागवतम से एक लाइन बाहर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ओके। हयग्रीव का बात कर रहे थे, हयग्रीव तो नरसिंह भगवान का ही एक रूप नहीं है ना। नहीं, हयग्रीव को भगवान अवतार लिए थे क्योंकि कुछ असुर लोग वेदों को नाश करना चाहते थे। ओके ओके। भगवान ने हयग्रीव का अवतार लेकर उन वेदों की रक्षा की थी। अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। और हंस अवतार में भगवान वो ब्रह्मा जी के साथ वो, मुझे पूरा एपिसोड याद नहीं आ रहा है, शायद भागवतम कुछ याद है कि नहीं भक्त को, हंस हंस का। क्योंकि हंस वो सतयुग का एक कलर था, वाइट कम्प्लेक्शन में आए थे, तो हंस अवतार में कहा गया था। युग अवतार, सॉरी, युग अवतार के अंदर आता है। भगवान का सतयुग में अवतार हुआ था, वो युग अवतार। मैं अभी बताता हूँ, मुझे पढ़ना होगा। युग अवतार के अंदर, सॉरी, सतयुग में कर्दम मुनि, त्रेता में ब्रह्मा स्वयं आए, रेड अवतार में कृष्णा आए, द्वापर में, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। हंस अवतार भी है वो आपका, हंस अवतार, लेकिन मैं पढ़ा था तो इसमें था हंस अवतार। हंस है गरीब, बहुत सारे, ये सब भगवान के उसमें आते हैं, लीला अवतार के अंदर आते हैं प्रभु सबका। जी 11, 13, 23 में है भागवतम में हंसा अच्छा, अवतार। हरी हरी बोल। ये क्या प्रभु ने देखिए ढूंढ के निकाल दिया। हरि बोल, 11, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ लीजिए, ज्ञान हो जाएगा। 11 कितना बड़ा? 11, 13? यस, 23, 11 कैंटो, ओके 23, 13वां अध्याय और 23वां श्लोक। ओके। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा जाए, समय काफी हो गया। किन्हीं भाग का कोई प्रश्न होगा, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। लीला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं प्रभु? यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बढ़िए। श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो अभी अध्याय चल रहा है, स्वप्न साकार हुआ। हम लोग यहाँ पिछली बार रोके थे, वहां से आगे बढ़ते हैं। बी फार्म भारत के उन नागरिकों को देना होता है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति पर कोई अधिक ऋण नहीं है और बैंकों की ओर से उसे अनुमति है। पी फार्म को पाने में थोड़ा समय लगेगा और उन्हें अभी संयुक्त राज्य का वीजा भी नहीं मिला था। इन सरकारी अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें बंबई में भागदौड़ करनी होगी, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः श्रीमती मोरारजी उन्हें सिंधिया कॉलोनी में, जो सिंधिया कंपनी के कर्मचारियों में रहने के लिए बनी थी, ठहरने देने के लिए राजी हो गई। वे एक छोटी सी
बिना साज सज्जा वाली कोठरी में रहने लगे। उनके साथ केवल उनका ट्रंक था और टाइपराइटर। सिंधिया कंपनी ने वहां रहने वाले कर्मचारी जानते थे कि श्रीमती मुरारजी उन्हें पश्चिम भेज रही है और कुछ को उनके कार्य में रुचि होने लगी। वे बहुत प्रभावित थे क्योंकि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी वे प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। वे एक विशेष प्रकार के साधु थे, एक विद्वान पुरुष। भक्ति वेदांत स्वामी से उन्हें मालूम हुआ कि स्वामी जी अपने साथ अपनी सैकड़ों पुस्तकें ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सिंधिया कॉलोनी में वे विख्यात व्यक्ति बन गए। बहुत से परिवारों के लोग उनके लिए चावल, सब्जी या फल लाने लगे। वे वस्तुएं इतनी मात्रा में लाते थे कि स्वामी जी सब नहीं खा पाते थे। उन्होंने इसकी चर्चा मिस्टर चौकसी से की। मिस्टर चौकसी ने राय दी कि आप उन्हें स्वीकार कर लिया करें, फिर बांट दिया करें। अब भक्ति वेदांत स्वामी बचे हुए खाने को बच्चों में बांटने लगे। कॉलोनी के आदिवासियों में से कुछ वृद्ध लोग श्रीमद् भागवतम पर उनके प्रवचन सुनने को एकत्र होने लगे। सिंधिया का मुख्य खजांची श्री वसावड़ा उनके विशेष रूप में से प्रभावित थे और उनकी वार्ता सुनने नियमित रूप से आते थे। भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकें प्राप्त कर उन्हें पढ़ने के लिए वे घर ले जाते थे। भक्ति वेदांत स्वामी की कोठरी के सामने एक बरामदा सिंधिया के कर्मचारी मिस्टर नागराजन का और उनकी पत्नी के बरामदे से मिला था। श्रीमती नागराजन, मैं जब भी उधर से निकलती, वे लिखते हुए या जब करते हुए मिलते। मैं उनसे पूछती, स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? वे खिड़की के पास बैठे रहते और एक के बाद एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद करते रहते। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी और कहा, बेटे यदि तुम इन्हें पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अब अपने घर में उनके प्रवचन कराते थे और उनसे 4 और 5 गुजराती महिलाएं आती थी। ऐसे ही एक प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा कि जो महिलाएं बगल में मांग निकालती है वे ठीक नहीं करती। भारतीय महिलाओं की मांग बीच से निकालनी चाहिए। महिलाओं को स्वामी जी का प्रवचन सुनने का बड़ा शौक था और वे बड़े प्रेम से उसे सुनती थी। श्रीला प्रभुपाद की जय, सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। आज हम इसको यहाँ विराम देते हैं क्योंकि 1:30 बज चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब नरसिंह प्रेयर करेंगे। हरे बोल। तो प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है तो बताइए, या फिर नरसिंह प्रेयर किया जाए भक्तों के लिए। मंगल रसदास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। कल रविवार को नरसिम्हा चतुर्दशी, परसों परसों हाँ, तो हम सब तो उस मंदिर लोग में को निर्जला फास्टिंग है। जो भक्त को नहीं मालूम है, निर्जल फास्टिंग करना है अर्ली मॉर्निंग से, मतलब शनिवार रात 12 बजे के बाद से जो फास्टिंग चालू होगी संध्या 7 बजे तक संडे चलेगी। गोधूली बेला के बाद जब नरसिंह देव प्रकट हो जाएंगे और हिरण्यकश्यप को जब मार देंगे तब हमें उनकी जय करके उनका अभिषेक से ब्रेक कर सकते। तो निर्जल फास्टिंग करना है। जो धूप में काम करते, खुली धूप में बहुत हार्ड वर्क करते, तो कम से कम 12 बजे तक निर्जल फास्टिंग कीजिए, बाद में जल के साथ कर सकते। कोशिश कीजिए, है ना, निर्जल फास्टिंग करने का। तो अब हम नरसिंह प्रेयर करेंगे सारे भक्त के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, गुरु महाराज के लिए। नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः श्रीलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा
बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नख अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंग केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। मंगलराज दास प्रभु। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। या एकत्रित सभी भक्तों की जय हो।